दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के पटाखा कारोबारियों पर की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में करोड़ों रुपए को टैक्स चोरी की उजागर हुई है। आपको बता दें, स्टेट जीएसटी विभाग ने जबलपुर में 8 पटाखा कारोबारियों के 18 और कटनी में 2 पटाखा कारोबारियों के 4 ठिकानों पर छापे मारा था, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 21 शहरों में 59 बड़े पटाखा कारोबारियों के 160 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इसमें पटाखा कारोबारियों के पास बिना बिल के करोड़ों रुपए के पटाखों का स्टॉक मिला है। जबलपुर में स्टेट जीएसटी विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान पटाखा कारोबारियों की दुकानें और गोदाम सील कर दिए हैं और अब जांच में टैक्स चोरी का आंकड़ा निकाला जा रहा है। स्टेट जीएसटी विभाग की जॉइंट कमिश्नर आभा जैन के मुताबिक जांच के बाद पटाखा कारोबारियों से टैक्स डिमांड की जाएगी, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राशि टैक्स के रूप में मिलेगी। आभा जैन के मुताबिक व्यापारियों ने न सिर्फ बिना बिल के करोड़ों के पटाखे शिवाकाशी से बुलवाए थे, बल्कि विभाग की जानकारी से बाहर उन्हें दुकानों के अलावा गोदामों में भी स्टॉक कर लिया था। आपको बता दें, 8 सितंबर को जीएसटी ने यह बड़ा एक्शन लिया था। छापेमार कार्रवाई की गई थी कई बड़ी दुकानों में, बड़े गोदामों में, और अब एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। पटाखे के व्यापारियों पर, शहर के 8 बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई हुई है। उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर और उनके जो गोडाउन्स हैं उस पर छापा मारा गया। स्टॉक में होगा, गोडाउन्स में होगा, तभी उसका कैलकुलेशन करके और अगर उस पर प्रॉपर टैक्स ले लिया जाए तो शासकीय राजस्व को हम सुरक्षित कर पाएंगे। और विजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। विजेंद्र, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बेशक आकांक्षा, बताना चाहूंगा कि पटाखा एक ऐसी कमोडिटी है जो कि कुछ दिनों में तेजी से सेल होती है और उसके बाद स्टॉक बचता नहीं है। और अक्सर एक दुविधा स्टेट जीएसटी विभाग के सामने ये होती है कि स्टॉक जब खत्म है तब किस तरह से कर अपवंचन के मामले को डिसाइड किया जाए। यही वजह है कि पहली बार हम कहें कि मध्य प्रदेश में पटाखा कारोबारियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई जब पटाखों की सेल में तेजी आने से पहले ही, जब गोदाम और स्टॉक पूरा भरपूर था, तभी छापामार कार्रवाई की गई। न सिर्फ जबलपुर में, जबकि पूरे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 160 ठिकानों में पटाखा कारोबारियों के रेड एक्शन लिया गया। और इसमें खुलासा हो गया कि जो स्टॉक था बड़ी तादाद में मिला है, लेकिन बिलिंग बहुत कम है। जाहिर सी बात है कि पटाखा कारोबारी जो है सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे थे, टैक्स चोरी कर रहे थे, और इसमें बिना बिल के माल बड़े पैमाने पर, यानी पटाखे बड़े पैमाने पर शिवाकाशी से यहाँ बुलाए गए थे। और ऐसे गोदाम जिनकी जानकारी जीएसटी विभाग को दी ही नहीं गई थी, वहां पर इन्हें स्टॉक करके रखा गया था। तो जाहिर सी बात है, करोड़ों की टैक्स चोरी का ये मामला है जो अब तक की जांच में सामने आया है। कई पटाखा कारोबारियों की दुकानें और गोदाम फिलहाल सील कर दिए गए हैं और माना जा रहा है कि करोड़ों का एक आंकड़ा निकलकर सामने आएगा कर चोरी का। और लिहाजा जीएसटी विभाग इस कार्रवाई को अंतिम रूप दे रहा है, जिसमें टैक्स डिमांड जो है मध्य प्रदेश के इन तमाम पटाखा कारोबारियों को दी जानी है ताकि उनसे टैक्स की वसूली की जा सके। लेकिन दिवाली से पहले हम कहें कि पटाखा कारोबारियों पर अब तक की मध्य प्रदेश में से एक सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर हुई है। स्टेट जीएसटी विभाग ने जबलपुर में 8 पटाखा कारोबारियों के 18 और कटनी में 2 पटाखा कारोबारियों के 4 ठिकानों पर छापा मारा था, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 21 शहरों में 59 बड़े पटाखा कारोबारियों के 160 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इसमें पटाखा कारोबारियों के पास से बिना बिल के करोड़ों रुपए के पटाखों का स्टॉक मिला है। जबलपुर में स्टेट जीएसटी विभाग ने इस कार्रवाई के दौरान पटाखा कारोबारियों की दुकानें और गोदाम सील कर दिए और अब जांच में टैक्स चोरी का आंकड़ा निकाला जा रहा है। स्टेट जीएसटी विभाग की जॉइंट कमिश्नर आभा जैन के मुताबिक जांच के बाद पटाखा कारोबारियों से टैक्स डिमांड की जाएगी, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की राशि टैक्स के रूप में मिलेगी। आभा जैन के मुताबिक व्यापारियों ने न सिर्फ बिना बिल के करोड़ों के पटाखे शिवाकाशी से बुलवाए थे, बल्कि विभाग की जानकारी से बाहर उन्हें दुकानों के अलावा गोदामों में स्टॉक करके रखा हुआ था। पटाखे के व्यापारियों पर, शहर के 8 बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई हुई है। उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर और उनके जो गोडाउन्स हैं उस पर छापा मारा गया। स्टॉक में होगा, गोडाउन्स में होगा, तभी उसका कैलकुलेशन करके और अगर उस पर प्रॉपर टैक्स ले लिया जाए तो शासकीय राजस्व को हम सुरक्षित कर पाएंगे।